when you're screaming out. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। होप आप लोग सारे अच्छे से होंगे। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल व्लॉग बिकॉज थोड़ा सा अफसोस है। एज़ यू नो, मैं ऑलरेडी मेरी बैकग्राउंड से समझ गए होंगे कि मैं किसी नर्सरी के अंदर खड़ा हूँ और मैं कैमरा नहीं लेकर आया, फ़ोन कैमरे से ब्लॉग कर रहा हूँ। ये सामने जो है सारा, मैं बैक साइड पे अभी आके खड़ा हूँ। द आयरनी इज़ कि यहाँ ऑब्वियसली एज़ यूजुअल मैं इस गवर्नमेंट को थोड़ा सा अब मैं ब्लेम खुल के इस चैनल पे करना चाहूँगा बिकॉज ये हमेशा बताते थे कि जी प्लांटेशन पे फोकस करो, इन चीज़ों पे ग्रीनरी ज़्यादा इजाफा करो। एंड इट्स वेरी सैड ऑल दो ये मैंने क्योंकि अभी लोकल यहाँ जो नर्सरीज वाले थे उनसे पूछा कि यार ये लीगल है, आपके पास क्या लीज़ है, सारा कुछ है। एंड दे सेड येस वेरी वेल, हम लीज़ लैंड के ऊपर बैठे हुए थे। ऑल दो कोर्ट में हेयरिंग भी चल रही थी। 9 को 13 की तारीख दी गई थी बाय द जज एंड 9 को रात को इन्होंने आके एकदम से एडमिनिस्ट्रेशन ने आके यहाँ सफाया शुरू किया। उनको टोटल 3 दिन दिया कि सारा कुछ रिमूव कर लो। एंड ऑनेस्टली इतने मतलब मैं पहली दफ़ा आके पिछली साइड पे आया हूँ नर्सरीज़ के, और यहाँ फ्रैंकली इतनी प्लांटेशन हुई, इतनी ग्रीनरी है, इतने नेचुरल दरख्त हैं, सारा कुछ है। एंड येट क्योंकि डेवलपमेंट के चक्कर में फ्लैट्स हो गए जी, बिज़नेस सेंटर और ये सारी चक्करों में इन लोगों ने यहाँ सारा सफाया फेरना है। इट्स अनफॉर्चुनेट। और साथ ही साथ जो मेरी अपना पैशन है विच इज़ ऑब्वियसली फ्लाइंग से रिलेटेड, ऑब्वियसली आई ऑलवेज वांटेड कि वॉल्टन पे आके जो है ना मैं किसी किस्म की नहीं, वॉल्टन पे आके मैं फ़्लाइंग सीखूँ, PPL ले लूँ, प्राइवेट पायलट्स लाइसेंस। बट अनफॉर्चुनेटली वो कभी नहीं अब पूरा होगा बिकॉज मोस्ट लाइकली क्या फॉर श्योर ये उड़ाने का मकसद ये है नर्सिस को कि ये सारी रनवे के ऊपर इन्होंने यहाँ ख़त्म कर देना है। और इस रनवे की इतनी सिग्निफिकेंस है, आप लोगों को पता होगा, मोस्ट ऑफ़ यू जिनको नहीं पता मैं बताता चलता हूँ कि कायद आज़म पहली दफ़ा जब लाहौर आए तो यहाँ ही लैंड इसी एयरपोर्ट पे, फिर ब्रिटिश एरा में भी यूज़ होता रहा बिफोर पार्टीशन। एंड इट इज़ वेरी सैड। मैं आपको सामने वाली साइड पे ले कर जाऊँ तो इस वक्त आई वुड वांट के आप में से आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा थ्रू दिस चैनल, आप लोग यहाँ आओ। इस वक्त बहुत मतलब लिटरली थ्रो वे प्राइस पे बड़े अच्छे प्लांट्स मिल रहे हैं, बॉन्साई ये वो सारा कुछ। एंड जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी, क्योंकि परसों तक दिस इज़ गोइंग टू बी फिनिश्ड एंड मैं ये व्लॉग आज मोस्ट लाइकली अपलोड कर दूँगा। सो चक्कर ये है कि आप लोग आओ, कल तक आ जाओ, जो भी बचा हुआ है ट्राई सेविंग दीज ट्रीज़ एवरीथिंग एंड सस्ती भी मिल जाएंगी। एंड ऑब्वियसली मैं खुद, आप मेरी बैकग्राउंड में ये देखो, ये गाड़ी लोड हो रही है, इसमें भल लोड हो रहा है। अगेन बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैंने ली हैं, विच लेट मी गो बैक टू माई रेस्टोरेंट प्लेस। अब फिर मैं आपको शो कराता हूँ कि मैंने 3 एक बड़े अच्छे लिए हैं क्योंकि मुझे हमेशा से था इंडोर का थोड़ा सा, तो वापस जाके मैं आपको पूरी डिटेल में दिखाता और बताता हूँ। क्या लिया? दिखाता हूँ जाके। तो मैं बहुत बड़ा पौधा है। हाँ बहुत रास्ते बंद हो रहे हैं, जल्दी करें, कहाँ से लोड करना है फिर? Try to catch up with my. Try to catch up with my. Try to catch up with my. Catch up with my. The shorty. और सोने पे सुहागा ये है कि यार उसके बाद ये देखो ज़रा, मैं इस वक्त अब अभी निकला हूँ और सामने ट्रैफिक जैम कर दिया बिकॉज दे वांट के यार ये टीम गुजरे। आई नो कि स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी ऑब्वियसली बड़ी मुश्किल से क्रिकेट वापस आ रही है, बट एट द सेम टाइम यार लोगों की जिंदगियों में इतने मसले मत डालो। आप सिर्फ 10 मिनट के लिए बंद करो। मैंने टाइमिंग की है 3 दिन खड़े होके 25-25 मिनट के लिए दे क्लोज डाउन द रोड। और मतलब ये देखो गाड़ियां अब उल्टी आना शुरू हो गई हैं सेंटर पॉइंट के पास जो है। व्लॉग तो सोचा भी नहीं था आज के दिन मैं बनाऊंगा, बट क्योंकि ऐसी चीजें सामने जब आए तो उनको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। कल को हम लोगों ने आगे भी जाना है, इस स्टेज में पहुंचेंगे जहां वी विल बी टेकिंग डिसीजंस। इंशाल्लाह आप में से बहुत से लोग बहुत अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे, तो भाई उस वक्त ये चीजें जरूर याद रखना, क्योंकि मैंने देखा है कि ये बुड्ढे जो है ना सटक गए और कोई बात नहीं है। इससे इतनी बुरी चीज भी नहीं है, फोन बड़ा काम आ जाता है। और आज ये एग्जैक्टली मतलब मैं नॉर्मली तो आप लोगों को पता है A6400 सोनी का यूज कर रहा होता हूँ, बट ऑब्वियसली आज ये सैमसंग का S Note 9 भी काफी अच्छा, आई होप कि अच्छा रिजल्ट दे जब ये वीडियो एडिट होकर आए। ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा है क्योंकि मैं इधर देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा कैमरा फ्रंट वाला जो है वो इधर है
एंड आई होप कि मैं वापस अब जल्दी पहुंच सकूं बिकॉज सामने ठीक ठाक रश है। और हाँ, मैंने कल इंस्टाग्राम के ऊपर, अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो वो भी जाके करो, मैंने एक स्टोरी लगाई थी रिगार्डिंग टोयोटा, देखने गया था टोयोटा करोला एक्स। तो बहुत से लोगों ने कहा यार 1.6 मत लें। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन वो 1.6 कह रहे हैं कि मत लो। अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया कि 1.8 लूंगा या इवन फॉर दैट फैक्ट करोला लूंगा। हो सकता है मैं सिविक की तरफ जाऊं। सिविक मुझे बहुत पसंद है टर्बो आरएस, बट द ओनली इशू इज कि यार वो होता क्या है कि जिस जगह पे मैंने जाना होता है फ्लाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ रोड बहुत ही खस्ता हालत में जब से ये गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है। पिछली गवर्नमेंट में वो मक्खन होती थी रोड, लेकिन अब जो है ना वो मक्खन नहीं, वो ऐसे लगता है कोई रोड है किसी ने ना आपके लिए फेंके। इवन के मेरी करोला की सस्पेंशन अब जो है ना थोड़ी बहुत आवाज करना शुरू हो गई, बिकॉज उधर मेरी ट्रैवलिंग पिछले 2 साल से ऑब्वियसली फ्लाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हो रही है। सो आई एम नॉट श्योर एट दिस पॉइंट कि कौन सी गाड़ी लूंगा, बट क्योंकि मैंने आगे जाके गाड़ी चेंज करनी है, बड़ी लेनी है, सो लेट्स सी, हो सकता है कि मैं यही रखूं, इसकी सस्पेंशन वगैरह ठीक करा दूं, और हो सकता है कि फिर करोला या सिविक में से एक ले लूं। नॉट श्योर एट दिस पॉइंट। बैक टू माई A6400। ऑब्वियसली आप तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया होगा। मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाहता था, मैंने इसका सारा जो फ्रंट है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, मैंने इसका सारा फ्रंट वाइट कर दिया। अब मैं वो उस वॉल्स को भी, ये कॉकर शेल वाइट है, सो इसमें थोड़ा सा येलो का टिंज है, वो भी वहाँ सारा कर दिया। एंड रूफ जो था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सो मैंने तो आई थॉट कि यार वो जो बैकग्राउंड में ग्रीन आप लोगों को नज़र आया वही सारी रूफ को कर दिया। नाउ इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये दीवार भी हो जाएगी, सो ये बहुत लाइवली हो जाएगा सीन। अभी ये कि फैज़ान जैसे ही लेकर आता है तो दोबारा हम यहाँ से ही शूट स्टार्ट करते हैं। बाबा जी उस जगह पे नर्सिस में जाके तो अपना यहाँ लगता है कि जिस तरह रड़ी दीवारें हैं, मतलब मैदान रड़ा है पूरा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। माशाल्लाह यार, ये ग्रीनरी जितना खूबसूरती डालती है ना कोई भी चीज़ को, ऐसा इवन आपका मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब वंस ये ग्रीनरी आपके इर्द गिर्द हो, लश हो, आपका मूड ऑटोमेटिकली लिफ्ट हो जाता है। कैसा लगा? बड़ा खूबसूरत है, बहुत अच्छा। ये है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये है सबसे महंगे वाला इंडोर। ये इंडोर है, हाँ इंडोर है, हम वैसे लेकिन ले रहे इसको थे फेक वाला, लेकिन अब असल वाला ही ले लिया, बड़ी अच्छी बात। लेकिन इसकी जो खासियत है ना, इंडोर के साथ साथ इसको सनलाइट ज़रूरी है। तो सनलाइट जो है ना ऑब्वियसली हमारे पास तो बहुत ज़्यादा है। और इसकी एक और ख़ासियत है, आपको पता है क्या? पौधा बड़ा खुश नसीब है। पता है इसकी एक और क्या? जहाँ जहाँ धूप जाती है ना वहाँ वहाँ ये अपने आप को बेंड कर लेता है। ये वो साया बेचने का उनका तरीका है। साया बेचने का तरीका है, पौधा बेचने का तरीका है कि बंदे को ना, समझ गया हूँ। अभी जो है इसको अंदर लेकर जाना है, ऑब्वियसली काफ़ी हैवी, और सामने ये जो बकाया ख़रीदे हुए हैं ना वो ये पड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको इनकी जगह पे, ये वाला तो मैंने ख़ास निकलवाया था, ऑब्वियसली आता है, इसको अभी लगाना पड़ेगा। आई डोंट थिंक इट विल सर्वाइव। पहले तो इसको निकालना और अंदर लेकर जाना विल बी अ बिग हैसल, बट इट एब्सोल्युटली माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लीज़ आए चौधरी साहब, आपको चीज़ें अभी दिखाता हूँ ज़रा, मैं जो आज शॉपिंग की है। हाँ, शॉपिंग की है, बताता हूँ सारी डिटेल्स। यू वोंट बिलीव, ये देखो, ये सरों का पौधा है और वो फैकस है बड़ी साइज़ में, और ये सारा, और अंदर जो गोल्डन पाम है वो अंदर प्लेस कर दिया हुआ। दिस इज़ ऑल वर्थ 45,000। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि जाओ और ख़रीदो, क्योंकि अभी जितने के मिल रहे हैं ना ये फिर नहीं मिलेगा। तुझे पता है मैंने कितने का लिया है? ये सरों का पौधा कितने का लिया होना चाहिए? 3,000। और वो फैकस, वो बड़ी वाली, तुझे पता है कितने की? 4,000। और ये सारे साथ फ्री। और जो ये है ना, ये है गोल्डन पाम। अभी इस पर कोई लाइट नहीं पड़ी हुई, लेकिन क्या खूबसूरत लगता है फात। अच्छा, काफ़ी बड़ा है। ऑल्दो ये नॉर्मल टाइम पे आप जाओगे ना तो ये तकरीबन 80,000 रुपये का इस साइज़ का मिलेगा, और ये अभी फ्रेश है, मतलब ये अभी ग्रो कर रहा है। तो मुझे ये मिला है टोटल 35,000, जिसमें आपको 10,000 में वापस भी किया। ये भी लड़ा के वो फ्री में दिए हैं, कसम से फ्री में दिए हैं। और तकरीबन हमने सुबह जो बॉन्साई जो थी ना वो दूसरी जगह के लिए ख़रीदी थी, और तकरीबन 8 बॉन्साई खरीदी हैं, और वो तकरीबन 18,000 रुपये के हिसाब से एक मिली। वो है किधर? वो सारी चली गई दूसरी जगह पे, दूसरे आरे बाज़ार में। और अभी जो है ना हम थोड़ी सी तवा चिकन बनाने लगे, तो तवा चिकन के कुछ शॉट्स लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है ना? आपका तवा तो खाली बनाना नहीं, लेकिन तेरे सामने थोड़ी, तवा तो अभी खाली नज़र आएगा ना, तवा चिकन बनने लगा है।
समझ बनने लगा है। बनने लगा यानी हाँ। हमें एक मिलेगा आज। हाँ ओ नाम बोला नजर नहीं आ रहा मुझे। Try to catch up with my. Try to catch up with my. Try to catch up with my. Catch up with my. The surely was a good sign, despite of everything I saw. It's slowing down time, changing all the laws. Try to catch it with my hands, so that I can take it home. Hoping I can keep it when I'm dead, when we're gone. Try to catch up with my. Catch up with my. Try to catch up with my. If I'm down, oh, so I'll kiss you with my hand. Try to hard to make it stay. In the end, it melts away. Try to catch up with my. अभी हमारे साथ आके साकिब साहब खड़े हैं और साकिब साहब मिर्चों के लिए तैयार है ना? वेरी है नहीं ये हेवी ज़्यादा ना हो जाए, ये कुछ ज़्यादा हेवी ना हो जाए, बिकॉज एवरीबडी नोज के मैं तो बल्कि जब वीडियो बना रहा था तो मेरी तो नाकों में घुस रही थी मिर्चें। क्या हालात है आपके? अभी तक मुझे टेस्ट नहीं आ पेट रहा। में लेंगे तो क्या होगा, देखने हम इससे आइडिया लगा सकते हैं। अच्छी होंगी, मैं तो खाई हुई है। तो अगर आप लोगों ने तो ऑब्वियसली यार बाय द वे सबसे फेमस जो है वो आरिफ चटकारा का है, तो इफ़ यू ईटन दैट तो चलो जी साकिब साहब ट्राई करें। आज साथ में मेरे ख्याल परांठे आ जाए हैं, परांठे लेकिन नॉट बैड। थोड़ी सी मिर्ची होनी चाहिए, टेस्ट और तेज स्पाइसी होनी चाहिए, स्पाइस लेवल इसमें कम है। मेरे लिए तो ये भी बहुत है। तवा चिकन जो था बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बड़ा था। मजा आया। मैं कहता हूँ आपको, मैं क्या बताऊँ, इतना मजा का था, इतना मजे का था कि देखिए 4 घंटे गुजर गए, तवा चिकन नहीं आया। सीरियस नोट पे तवा चिकन बहुत अच्छा था, सिर्फ थोड़ी सी स्पाइस लेवल थोड़ा सा बढ़ने वाला है, 2-3%। और हमने कहा अब इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। शॉर्ट और सिंपल था, शॉर्ट और सिंपल तो नहीं, लॉन्ग था बट सिंपल था। सो लाइक ऑलवेज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड पीस आउट। बाय। पीस आउट। बाय।